ओम जय जय श्री राधा रानी की जय हो, गुरुदेव भगवान की जय। अगर आज के युग में संतान सदाचारी मिल गई, सदमार्ग पर चलने वाली मिल गई, तो ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। आपने बहुत अच्छे कर्म किए हैं तब ऐसी संतान मिलती है। नहीं तो आज का युग जिस दिशा में जा रहा है, भौतिक साधनों की तो बहुतायत हो रही है, और चाहे जितनी हो जाए, लेकिन मैं यही कहूँगा कि मनुष्य जिस दिशा में उसका मन और मस्तिष्क जा रहा है, वो दिशा विनाश की है। बुराई, ठगाई, चुगली, इसकी बहुतायत है। अरे दूसरे की बुराइयां मत ढूंढो, अपनी बुराइयों को ढूंढने लगो तो कल्याण हो जाएगा, आपका काम हो जाएगा। इनको तो छिपा छिपा कर अंदर सजा कर रखते हैं, कोई जान न ले मगर वो सब जानता है। जानने वाला तो जान चुका है जहाँ से आपका लेखा जोखा शुरू है। हम समय को इस यूं ही बर्बाद करते हैं। कोई थोड़ा सा एहसान कर दे तो बड़े हम उसके आभारी होते हैं, मगर वो प्रभु रात दिन हमारे हृदय को धड़काता, कभी विचार किया है? क्षण में बंद कर दे, अरे हार्ट अटैक। रात दिन वो मेहनत करता, कभी धन्यवाद दिया उसी? अरे यार, रोज धन्यवाद दिया करो, क्षण क्षण पर धन्यवाद दिया करो। इतना वो प्रेमी है, रात दिन आपके हृदय को धड़काता है, चाहे सोते हो चाहे जागते हो, कुछ भी करते हो। आपने कभी मेहनत नहीं की? रात दिन इन सांसों को बाहर भीतर वही कर रहा है। कभी उसको धन्यवाद नहीं दिया? अरे रोज इसी को धन्यवाद दिया करो यार। वो परमात्मा ऐसी सेवा कर रहा, मगर हम उसकी सेवा को कतई इतनी बेकार बर्बाद कर रहे हैं। इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, बचेंगे नहीं आप। और ऐसा समय आ जाएगा, ऐसा आप उस समय आप कुछ कर भी नहीं सकते। हम अरे अंदर अच्छे विचार भी आते, बुरे भी विचार आते, दोनों आते, गुड़ और अवगुण। हमने जिसको समर्थन कर दिया, अगर हमने अच्छाई का समर्थन कर दिया तो वो ठहर जाएगी, वो अपना कार्रवाई करने लगेगी। अगर हमने बुराई का समर्थन कर दिया तो वो ठहर जाएगी, वो बुरा करने लगेगी। और मनुष्य की बुद्धि ऐसी हो जाती है कि दिन पे दिन क्षीण होती जाती है। ज़्यादातर मात्रा बुराई की है। बुराई को इंसान बहुत जल्दी ग्रहण करता है, और अच्छाई को ग्रहण करने के लिए क्या कहता पता? मन ही मेरे बस में नहीं। मन किसी के बस में नहीं होता। मन ते तो सीधा सीधा हिसाब है। अगर आपके अंदर बुराई है तो उस बुराई से संबंध विच्छेद कर दो, यानी संबंध ही तोड़ दो। बस में करने की ज़रूरत नहीं, सीधे सीधे संबंध तोड़ दो। वो बुराई निष्क्रिय हो जाएगी, शांत हो जाएगी। क्या था हमारे पास? बचपन में कुछ नहीं था। जब हम पैदा हुए हमारे पास क्या था यार? हम भूख रूपी बेचैनी से भी अपरिचित थे, नहीं जानते थे। और वो बेचैनी आती तो कहीं 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 धरती आसमान एक कर देते रो रो कर, भाई प्रभु क्या है क्या है क्या है। और वही प्रभु माँ के अंदर प्रविष्ट हो जाती और माँ अपने हृदय से लगा लेती और उस बेचैनी को अपने स्तन पिलाकर शांत कर देती है। तब हमको आराम मिलता है। वाह प्रभु, हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। एक अबोध बालक को देखना, वो कैसे सोने पर हंसेगा रोएगा, हंसेगा रोएगा, ये प्रक्रिया उसके अंदर होती है। और ऐसे हम धीरे धीरे आज इतनी बुराइयों में फंसते चले जा रहे। भूख तक बेचैनी को हम नहीं जानते थे, फिर डर आया, क्रोध आया, धीरे धीरे सब आकर बस गए अंदर। मोह आया, लोभ आया, फिर और बड़े हुए, काम भी आ गया। ये सारे अंदर अपना राज्य चला रहे यार। हम यहाँ के राजा है ना, कि बात थोड़ी कठिन है। पर हम जो चाहे वो कर सकते हैं, जो चाहे।
इन दुष्टों की औकात नहीं है। अगर हम तैयार हो जाएं तो अपने राज्य से निकाल फेंकेंगे और कभी नहीं आएंगे, अगर हम तैयार हो जाएं। मेरी सभी से यही प्रार्थना है, यार सद्मार्ग को अपना लो, अच्छी राह को अपना लो। ये मनुष्य शरीर ऐसे, इसको मत नष्ट करो। मुझे इस बात का बहुत दुख है कि आज का समाज, आज का मनुष्य जैसा होता जा रहा है, इनकी संतानें कैसी होंगी, क्योंकि इन्हीं के आचरण को देखकर वो आगे बढ़ेंगी। और अगर बुराई पिता में इतनी है तो बेटे में इतनी अपने आप हो जाएगी, और बेटे में इतनी है तो नाती में इतनी अपने आप हो जाएगी। तो मेरी प्रार्थना है, बहुत संभल कर